आने वाला है नवरात्रि का त्योहार, जमकर होगा धमाल, दिखेगी भक्ति की शक्ति, लेकिन फुहड़ता नहीं स्वीकार। यह फुहड़ता कौन कर रहा है, क्यों इसका जिक्र हमें करना पड़ रहा है, बताएंगे आपको आगे। बने रहिए हमारे साथ। आस्था के पर्व में गंदगी की बात फिर कहां से आई? गरबा, जिसके लिए आस्था के साथ साथ आनंद का भाव भी अपने आप दिल में आ जाता है। उमंग और उल्लास का माहौल चारों ओर दिखाई देता है। पंडाल में आपने लोगों को गरबा खेलते हुए, मस्ती करते हुए देखा होगा। हालांकि अभी तक गरबे को लेकर यह विवाद जरूर था, कैसे इस पावन पर्व को जिहादियों से बचाया जाए। लेकिन बात अब फुहड़ता की भी हो रही है। कई लोगों ने इस भक्ति के पर्व को फैशन शो का अड्डा बना दिया है। क्या माता की भक्ति की जगह क्या दिखावा और स्टाइल को प्रमुखता दी जा रही है? पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने तो परिजनों को भी अब नसीहत दे दी है। आज जानेंगे परिजनों से वो क्या सोचते हैं, वो गरबा के त्योहार को लेकर आज की तारीख में उनके मन में क्या क्या विचार हैं। कई बार सोचने को विवश हो जाते हैं कि माँ की आराधना में लोग माँ को देखने आ रहे या कि कुछ और देखने आ रहे। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। ये जिम्मेदारी उस महिला की है जो ड्रेसअप करके अपने घर से जा रही है कि बेटी किस प्रकार की वेशभूषा पहन के समाज में जा रही है। नवरात्रि, मां शक्ति का पर्व, वो समय जब पूरी सृष्टि शक्ति की उपासना में लीन हो जाती है। गरबा, जहां मां की भक्ति में रात भर नृत्य होता है, आराधना होती है। लेकिन इंदौर से बीजेपी की पूर्व मंत्री उषा ठाकुर के एक बयान के बाद गरबे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या गरबा अपनी परंपरा, अपनी पवित्रता से भटक गया है? क्या गरबा भक्ति नहीं, फुहड़ता का अड्डा बन रहा है? क्या गरबा पंडालों में भक्ति की जगह फैशन ने ले ली है? सात्विक नृत्य की जगह फुहड़ता दिख रही है। आस्था की जगह ग्लैमर और दिखावे की होड़ मची है। ये सवाल इंदौर से बीजेपी की पूर्व मंत्री उषा ठाकुर के गरबा में लड़कियों पर दिए एक बयान के बाद उठ रहे हैं। नवरात्र की शुरुआत से पहले गरबा पंडालों में लोगों की एंट्री को लेकर घमासान पहले से छिड़ा हुआ है और अब गरबा पंडाल में लड़कियों की वेशभूषा पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने नया विवाद छेड़ दिया है। और जो अभी इस तथाकथित हर व्यक्ति एक चौराहे में देवी माँ बिठाता और मोहल्ले की बेटियां इकट्ठी होकर नृत्य करती हैं। और ड्रेस भी कई बार हम देखते हैं कि कई बार सोचने को विवश हो जाते हैं कि माँ की आराधना में लोग माँ को देखने आ रहे या कि कुछ और देखने आ रहे। उषा ठाकुर का कहना है कि व्यावसायिक मानसिकता ने नवरात्रि के स्वरूप को ही बदल दिया है। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर की लड़कियों को सही शिक्षा दे। देखिए, ये सब समाज की जिम्मेदारियां हैं। हर बात ना तो कानून से सुधर सकती है और ना संभल सकती है। ये तो जो बच्ची ड्रेसअप करके जा रही है उसके माता पिता और भाई की जिम्मेदारी है। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सज-धज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। कोई कुत्सित भाव मन में पैदा ही ना हो। ये जिम्मेदारी उस महिला की है जो ड्रेसअप करके अपने घर से जा रही है। ये उसके पिता, उसके माता, उसके भाई की है कि आपकी बेटी किस प्रकार की वेशभूषा पहन के समाज में जा रही है। उषा ठाकुर के इस बयान पर समाज के लोगों का क्या रिएक्शन रहा है, सुनिए। जब ये कार्यक्रम होता है गरबे का, ये विशेष रूप से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है।
ये हमारी हमेशा संस्कृति को बरकरार रखता है, भारतीय संस्कृति को बरकरार रखता है। तो ऐसे में क्या है, कपड़े जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कपड़े हमेशा ट्रेडिशनल होना चाहिए, जो भारतीय परंपराओं के अनुसार चलती है। कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो ढके हुए कपड़े अच्छे लगेंगे, जिसमें अपन सेफ फील करें उसको पहनने में, उस टाइप के ही कपड़े। चॉइस होती है, पर मतलब अपने को भी लगता है कि अपन को क्या पहनना चाहिए, तो उस हिसाब से कवर्ड क्लोथ्स ज़्यादा सही है। उषा ठाकुर के इस बयान के बाद अब नई बहस छिड़ गई है। क्या सचमुच गरबा अपनी पवित्रता खो रहा है? क्या फूहड़ नृत्य और छोटे कपड़े इस परंपरा की गरिमा गिरा रहे हैं? गरबा पंडाल अब भक्ति के मंच नहीं, फैशन शो और बिजनेस का ठिकाना बन चुके हैं। और सबसे अहम, क्या इस पर्व की असली गरिमा बचाने की जिम्मेदारी समाज की है, परिवार की है, या हर बेटी की खुद की है? एक तरफ वो जो कहते हैं गरबा माँ की उपासना का माध्यम है, इसे परंपरा के मुताबिक ही रहना चाहिए, और दूसरी तरफ वो जो मानते हैं समय बदल रहा है तो गरबा की परंपरा भी बदल सकती है। सवाल साफ है, गरबा भक्ति का पर्व या दिखावे का बाजार? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुरैना में भी गरबा और डांडिया महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। उषा ठाकुर के बयान को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हम अपने बच्चों को पहुंचाते हैं तो पारंपरिक ड्रेस के अनुसार ही पहुंचाते हैं, और हम भी उसी ड्रेस के अनुसार ही आती है, संस्कृति में रहकर सबका ध्यान रखते हुए हम मनोरंजन एंजॉयमेंट करते हैं। नवरात्रि के दिन पे जो हम लोग आते हैं ड्रेस पहनकर, वो अपने पारंपरिक ड्रेस में आते हैं, लहंगा चुन्नी में, और अच्छे जो माता के ही भक्त गाने हैं उन्हीं पे हमारे यहाँ डांडिया होता है। बहुत अच्छे ढंग से सिखाया जाता है। एंट्री कार्ड दिए जाते हैं, तभी एंट्री होती है। गेट पे पहले पासेस सबमिट होते हैं, मतलब जमा होते हैं, उसके बाद ही एंट्री मिलती है। और सिंगल बॉयज़ को एंट्री नहीं मिलती है, या कोई हुड़दंग वगैरह ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। कल्चरल ड्रेस है वही पहना जाता है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहनी जाती हैं, कोई उल्टे सीधे कपड़े नहीं पहने जाते हैं। लेडीज अभी बहुत आती हैं, काफ़ी संख्या में आती हैं, साड़ी वगैरह ही पहनकर आती हैं, और लहंगा ओढ़नी में ये सारे डांस होते हैं। फिल्मी गाने एक भी कभी भी नहीं हुआ सर, हम इतने सालों से, और इससे पहले भी किया, हम 9-10 साल से गरबा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। गरबा को लेकर जगह जगह तैयारियां चल रही हैं, और उन तैयारियों में मशगूल महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, युवतियां हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। पहले हम भोपाल का रुख करते हैं। दीपक द्विवेदी, लोगों से बातचीत कीजिए। उषा ठाकुर ने जो परिवार वालों को नसीहत दी है, उस नसीहत को आज के दौर में वो किस तरह से देखते हैं और समझते हैं? बता दें, भक्ति और शक्ति का पर्व है नवरात्र, और माँ को उपासना के लिए एक और जो तरीका अपनाया जाता है उनके सामने नृत्य करने का। और उस नृत्य करने के तरीके में आप देखेंगे तो जो गरबा है उसका महत्व परंपरागत चलते हुए नजर आता है। ऐसे ही गरबा कर रही कुछ हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं, उनसे जानेंगे कि लगातार गरबा में वस्त्र को लेकर प्रश्न उठाए जाते हैं कि डिसेंट पहनकर पहुँचे, सांस्कृतिक परिवेश में पहुँचे, तो क्या लगता है आपको कि जो लगातार ये मांगे होती तो आप कैसे देखते हैं उनको? क्योंकि उषा ठाकुर हैं, वो सबसे अपील कर रही सबके माता पिता से। सर, हमारे को 19वां साल है ये सांस्कृतिक गरबा महोत्सव को, तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हमको सभ्यता, हमारी जो थीम है वो सभ्यता ही रहती है, तो हम लोग वैसे भी अलाउ नहीं करते हैं, नॉट इवन स्लीवलेस, बैकलेस तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ जो वॉलंटियर्स रहते हैं वो बाहर ही एंट्री पे रहते हैं, और अगर कोई बच्ची या कोई लेडी कुछ ऐसा पहन के आती है जो हमारी सभ्यता को शालीन वस्त्र नहीं है, तो हम उनको एंट्री नहीं देते हैं। और हमारी जो गाइडलाइंस रहती है वो पहले ही पार्टिसिपेंट्स को बता दी जाती हैं। क्या उनके पेरेंट्स से ही बात की जाती है, जो बच्चे आते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं? नहीं, एक्चुअली जो गाइडलाइंस है वो पेरेंट्स को भी बता दी जाती है, क्योंकि हर एक ग्रुप बना हुआ है हर एक सेंटर का। जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ 11 सेंटर्स हैं भोपाल में पूरे, तो सबको बता दिया जाता है कि यही हमारी शालीनता है, यही सभ्यता है, ये सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है। ठीक, तो पहले से प्री डिसाइडेड है। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गरबा खेलते हुए नज़र भी आ रहे हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। आप जब गरबा खेलने जाते हैं तो वस्त्रों का विशेष ध्यान रखने की बात कहते हैं, सभी हिदायत दे रहे हैं, इस बार पेरेंट्स से बातचीत करने की बात करें तो कुछ इस तरीके की गाइडलाइन आपको बताई गई है? जी, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम है, तो जो भी ट्रेडिशनल वियर्स रहेंगे यही सब हमको वियर करना है, यही गाइडलाइंस है। जो भी ट्रेडिशन रहेगा उससे रिलेटेड ही हमको आउटफिट्स पहनने हैं, कैरी करने हैं वहाँ पर। तो आप कैसे इस बार मनोरंजन करेंगे? तो क्या आपने कुछ स्पेशल वस्त्र इस बार जब गरबा खेलने जाएंगे उसके लिए चूज़ किए हैं, तो किस तरीके के हैं वो? बेसिकली तो वैसे हम लोग लहंगा ही कैरी करते हैं, बाकी जो भी पीपल की जिसमें
वो अपने आप को कैरी कर पाए, कंफर्ट फील कर पाए। लहंगा हो गया, स्कर्ट टॉप हो गया है, या मेंस के लिए कुर्ता पजामा हो गया, तो वो उस तरह से कैरी कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, एक और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वह लगातार यहाँ गरबा खेल रही हैं, इनके साथ जो कोच हैं वह इन्हें सिखा रहे हैं। तो एक बार हम ये जो यहाँ पर मौजूद और जो लोग हैं उनसे भी जान लेंगे, जो इनके कोच हैं जो लगातार इन्हें सिखा रहे हैं, इन्हें हम पूछ लेंगे, सर क्या आपने जो आप लगातार इन्हें गरबा नृत्य सिखा रहे हैं, तो आपने क्या इनसे कहा है कि कैसे वस्त्र पहन के आए हैं? क्योंकि लगातार जो उषा ठाकुर है संस्कृति मंत्री, उन्होंने बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि सभी अच्छे वस्त्र पहनकर ही पहुँचे। देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं गरबा डांडिया, तो ये गरबा डांडिया बेसिकली माँ भगवती की आराधना के लिए होता है, और हम अगर भक्ति में अगर माहौल चाहते हैं तो उसके लिए हमें ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनना होते हैं। जैसे कि हम अगर घर में भी कोई पूजा पाठ होती है तो उसमें हम ट्रेडिशनल वस्त्र में ही पूजा पाठ करते हैं। तो हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनसे यही कहते हैं कि आप जब भी फाइनल में आए तो ट्रेडिशनल वस्त्र ही पहनें। लगता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि कमर्शलाइजेशन हो रहा है त्योहारों का, और कमर्शलाइजेशन के बीच अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के आते हैं, इससे लगातार आपत्ति होती है। तो कुछ आपने ऐसी गाइडलाइन भी तय कर रखी इस बार? नहीं, देखिए, ये तो जो आयोजक समिति है उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, निचोड़ निकल कर आ रहा है, वो निचोड़ ये निकल कर आ रहा है, भक्ति, संस्कृति और सादगी। अनिमेष उज्जैन में मौजूद हैं। अनिमेष, अभी बात कीजिए कुछ महिलाओं से, उषा ठाकुर के बयान को वो किस तरह से लेते हैं? क्या उन्हें लगता है कि आज के दौर में युवा पीढ़ी से जुड़े कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने वस्त्रों को लेकर, जो परिधान है उनको लेकर कई बार सीमा लांघ जाते हैं? उनको लेकर क्या महिलाएं सोचती हैं? कालिदास अकादमी में मौजूद हूँ, जहाँ पर उज्जैन का पारंपरिक गरबा जो है नवरंग डांडिया है, इसको लेकर जो है मातृशक्ति की साधना की जा रही है। गरबे आयोजन की जो तैयारियां है वो पूर्ण कर ली गई है। हमारे साथ में बात करने के लिए जो गरबा सिखाती है जो गुरु है वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बयान आया है, उन्होंने बोला है कि पहनावे का खास ध्यान रखना चाहिए। पंडाल में जो भी बालिका है जो नृत्य करने आती है, जो गरबा करने आती है, उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? जी हाँ, ये बिल्कुल ही उचित है। और सिर्फ नवरात्रि में क्या, मेरा तो कहना है 365 दिन बालिकाओं को अपने पहनावे का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमारी सनातन संस्कृति, और हम यहाँ शक्ति की आराधना करेंगे 9 दिन। तो अपने पहनावे का विशेष तौर से ध्यान रखें और पारंपरिक गरबे करें, ना कि वेस्टर्न या फोड़ता हो गरबे में। फोड़ता गरबा जो आजकल ट्रेंड करता है, लोग जो है फिल्मी गीतों पर जो ट्रेंड बनाते हैं, रील बनाते हैं, जो कल्चर नया आया है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल, मेरा ऐसा कहना है कि ये वेस्टर्न कल्चर है और हमको हमारे भारत की परंपराएं, हमारा कल्चर हमको सीखना है। हमारे जो विदेशी लोग हैं वो आके हमारा कल्चर सीख रहे हैं, तो हमें भी हमारे कल्चर का ज्ञान होना जरूरी है। और बच्चियों को ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि आजकल लव जिहाद के केसेस भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। एक बार आयोजक की तरफ भी रुख कर लेते हैं, किस तरीके का यहाँ पे जो है व्यवस्था के द्वारा की जाती है? आधार कार्ड भी हमेशा की तरह चेक किए जाते हैं ताकि कोई आए ना, और किस तरीके का पहनावा जो है, क्या हिदायत दी जाती है परिजनों को? देखो, पहनावा तो हमारी ताई ने बता ही दिया होगा। यहाँ पर पहनावे के तो सवाल ही उठता है कि जो भारतीय वेशभूषा है उसमें ही आना अनिवार्य है, नहीं तो वैसे अंदर घुसने ही नहीं देंगे, अलाउ नहीं देता है। दूसरा ऐसा है कि यहाँ गैर हिंदू अलाउ नहीं है। अब आप समझ गए हो कि गैर हिंदू अलाउ नहीं मतलब कोई भी। ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा लेकिन तो अभी आगे जारी है, और मुरैना से करतार भी जुड़ गए हैं। करतार, मुरैना में क्या स्थिति है? यहाँ पर संस्कृति पर विशेष बल दिया जाता है, बड़े शहरों का असर मुरैना में वैसे कम ही देखने को मिलता है। क्या यहाँ पर आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे आप बातचीत कर पाएं? अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो जरा क्या विश्लेषण है आपका मुरैना में गरबा को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए दिव्यांश, जिस तरीके से अगर मुरैना की बात की जाए तो गरबा की 2 पंडालें सजाई गई है, और पंडालों में लगातार इस बात का ध्यान है वो रखा जा रहा है कि कहीं भी किसी प्रकार की फूहड़ता न परोसी जाए। जिस तरीके से पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बयान आया है कि गरबा में ऐसा देखने को मिलता है कि फूहड़ता परोसी जाती है, अश्लीलता के गाने बजाए जाते हैं, वेशभूषाएं प्रॉपर नहीं थी। हमारे साथ कुछ है, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से गरबा महोत्सव हो रहा है, गरबा में क्या फूहड़ता परोसने का जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गरबा पर्व है माता रानी की आराधना के लिए किया जाता है, इसमें हम जो प्रॉपर थीम रहती है उसी वेशभूषा में जाते हैं। ऐसा ये सब गलत है कि प्रॉपर वेशभूषा में नहीं जाती, और जो माता रानी के जो भजन गाने बजते हैं उसी भजन पर गरबा करते हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर पूजा अर्चना के बाद माता रानी के जो गरबा महोत्सव होता है वो किया जाता है। बाकायदा भजन होते हैं, बाकायदा माता के जो गीत होते हैं उनका कहीं ना कहीं समावेश रहता है। और ऐसा जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके की जो बातें आ रही हैं उनका जो भी जितने भी संचालक है या जो आयोजन कर रहे हैं, आयोजनकर्ता इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि गरबा को लेकर जिस तरीके से भक्ति भाव के साथ गरबा महोत्सव होता है और नवदुर्गा का जो पर्व होता है उन दिनों जिस तरीके से भक्ति भाव रहता है उस भावना में कहीं ना कहीं कोई आक्षेप ना आ जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना आए जिसके चलते कहीं कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। निश्चित तौर पर जो संचालक है, जो गरबा पंडाल सजा रहे हैं, वो लोग भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं और महिलाएं बच्चियां भी इन सब बातों का विशेष ध्यान रख रही हैं। चलिए, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ज्यादातर महिलाओं को जितनों से हमने बातचीत की सुना वो उषा ठाकुर के बयान का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। आप तीनों सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।